हेलो भारत, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपा पर। तो हम लोग पिछले क्लास में एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया पढ़ चुके थे, वो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका है पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो पीजेंट के द्वारा मूवमेंट किया जाता है, विद्रोह किया जाता है ब्रिटिशर के खिलाफ। तो ये कौन कौन से मूवमेंट जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे और उनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने मूवमेंट हुआ करते थे। तो दो मूवमेंट हुआ करते थे। पहला कौन है, जन विद्रोह हुआ करता था, और दूसरा है आदिवासी विद्रोह। तो जो जंगल में रहते थे वो आदिवासी विद्रोह करते थे, और जो लोकल रहते थे वो जन विद्रोह करते थे। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। तो नागरिक विद्रोह में आम जनता, जमींदार, पालीगरों और ठेकेदारों शामिल हुआ करते थे। तो नागरिक विद्रोह में कौन कौन, आम नागरिक, ठेकेदार, जमींदारों और पालीगारों हुआ करते थे इसमें शामिल। फिर इनका मूल उद्देश्य क्या था, जो विद्रोह होता था इनका मूल उद्देश्य क्या था। तो बिना उद्देश्य का कोई भी विद्रोह नहीं किया जाता है। तो इसका मूल उद्देश्य था शासन के पूर्व प्रणाली और सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करना। तो जो पहले प्रणाली चला आता था, लैंड रेवेन्यू ऐसे दिया जाए वैसा, तो उस प्रणाली को फिर से गेन करने के लिए ये विद्रोह करते थे। तो शासन को पूर्व प्रणाली और सामाजिक संबंधों से फिर से स्थापित करना। और कौन कौन से मेन रीजन थे विद्रोह करने के। तो पहला था औपनिवेशिक भू राजस्व प्रणाली। तो बहुत ज्यादा भू राजस्व लिया जाता था किसानों से, बहुत सारे ट्रेडर से लिया जाता, बहुत सारे कलाकारों से लिया जाता था। तो जिसके कारण विद्रोह का ये उत्पन्न हुआ। फिर शोषण किया जाता था, बहुत सारे फार्मर को शोषण किया जाता, बहुत सारे लोगों को शोषण किया जाता था ब्रिटिशर के समय में। तो ये भी एक कारण था विद्रोह का। फिर है कलाकारों का गरीब होना। तो जो कि यहाँ के लोकल कलाकार थे, उनका मतलब कोई भी सामान बिकता नहीं था, ना उनका खरीदा जाता, उनको बॉयकॉट किया जाता था, और इंग्लिश सामान ज्यादा बेचा जाता था इंडियन मार्केट में, जिसके कारण ये सब विद्रोह का कारण बना। फिर आपका विद्योगीकरण, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, क्योंकि लोकल ब्रांड नहीं बिकने लगा। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा पैदा होने वही इंडिया में बिकने लगा। ये भी एक मेन कारण है विद्रोह करने का। फिर है आपका विदेशी चरित्र। तो विदेशों से आए लोग जो इंडिया में आए थे और इंडिया को क्या करते थे, तिरस्कार करते थे, उनसे दूर भागते थे, उनको गंदा समझते थे, जिसी कारण ये विद्रोह का कारण बना। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से साल में कौन कौन सा विद्रोह हुआ, और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अच्छे से देखिएगा। तो 1763 से लेकर 1800 तक सन्यासी विद्रोह चला। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि फकीर विद्रोह बोलते हैं। और इनके नेता कौन थे, तो चिराग अली और मूसा शाह। इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कब कब विद्रोह हुआ और कौन कौन नेता थे, इनके बारे में केवल पढ़ेंगे। तो 1763 से लेकर 1800 एडी तक कौन सा विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह, और इसका दूसरा नाम क्या था, फकीर विद्रोह। और इनके नेता थे चिराग अली और मूसा शाह। फिर 1766 से लेकर 1774 तक विद्रोह चला, और ये कहां हुआ, मिदानापुर और ढालभूम में विद्रोह हुआ। तो मिदानापुर एक जगह है और ढालभूम एक जगह है जहां ये विद्रोह हुआ। कब, 1766 से लेकर 1774 तक। और इसके नेता थे दामोदर सिंह थे। उसके बाद 1779 से लेकर 1799 तक मोमोरिया का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये विद्रोह भी फेमस विद्रोह है, तो देखेंगे। फिर 1781 में एक और विद्रोह होता है, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच के कारण विद्रोह होता है। ये प्लेस है, तो गोरखपुर, बस्ती और बहराइच के एक प्लेस पर यहां विद्रोह होता है। और ये कब होता है, 1781 में होता है। अब हम अगले विद्रोह की चलेंगे। फिर 1794 में विजयनगर के राजा के द्वारा विद्रोह किया जाता है। तो ये राजा कौन थे, विजय रामजू। तो विजय रामजू के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है 1794 में। और ये कौन से, कहां के राजा थे, तो विजयनगर के राजा थे। फिर 1799 से लेकर 1800 तक बेदनपुर के धुंधिया विद्रोह होता है। तो बेदनपुर में एक धुंधिया एक जगह, वहां ये विद्रोह होता है। कब तक, 1799 से लेकर 1800 तक। फिर 1797, 1800 और 1805 में विद्रोह होता है केरल के सिमहंग
केरल के सिमहिम में होता, और ये किसके द्वारा किया गया जाता है, तो पग्यासी राजा का विद्रोह के द्वारा किया जाता है विद्रोह। ठीक है। फिर 1799 में अवध के नागरिकों द्वारा आंदोलन किया जाता है पूरे अवध में। फिर 1800 लेकर 1837 और 1837 में ये विद्रोह होता है गंगम और गुमसूर का विद्रोह। तो ये फेमस विद्रोह है, तो ये ले 1800 और 1837 का विद्रोह होता है। फिर 1800 लेकर 1802 तक पलमाओं में विद्रोह होता है। तो ये सब विद्रोह, क्योंकि हम देखेंगे कब कब विद्रोह हुआ और कभी कभी टाइम पूछा जाता है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर 1795 से लेकर 1805 में एक विद्रोह होता है, पौलीनगर विद्रोह। तो पौलीनगर विद्रोह कब होता है, 1795 से लेकर 1805 तक। फिर 1808 में और 1809 के बीच एक और विद्रोह होता है, दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह। तो ये सब विद्रोह है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में। तो आप अच्छे से हर एक चीज को नोट करते चलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब कुछ और विद्रोह बचा है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।